राजधानी पटना से सटे बिहटा स्थित अम्हारा में आईआईटी पटना में युवा संगम के दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। आईआईटी पटना को बिहार राज्य के लिए नोडल केंद्र बनाया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के सहयोगात्मक प्रयासों के साथ एक पहल जो मुख्य रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों और कुछ ऑफ कैंपस में पढ़ने वाले युवाओं के एक्सपोजर टूर आयोजित करके लोगों से जोड़ता है, ताकि एक समझ की सामान्य भावना प्रतिध्वनित हो। देश के प्रत्येक प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों को पर्यटन, परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क के 5 व्यापक क्षेत्रों के तहत एक दूसरे के साथ एक संरचित जुड़ाव के लिए दूसरे प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा गया है। इस मौके पर संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी कृपा शंकर सिंह ने कहा कि इस एक्सपोजर टूर का उद्देश्य भाग लेने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए अकादमिक एक्सपोजर को बढ़ाना भी है। युवा संगम के दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 23 प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 युवाओं की भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए शुरू हुआ है और अप्रैल और मई 2023 के महीनों में एक्सपोजर टूर आयोजित किए जाएंगे। युवा संगम का पहला दौर हाल ही में फरवरी-मार्च 2023 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र पर मुख्य फोकस के साथ 29 दौरों के जरिए भारत के 22 प्रदेशों का दौरा करने वाले करीब 1200 युवाओं की भारी भागीदारी के साथ संपन्न हुआ है। आईआईटी पटना में पत्रकार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर स्मृति सिंह, एसोसिएट डीन स्टूडेंट अफेयर्स, आईआईटी पटना ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय युवा संगम कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है और हर तरह का सहयोग भी प्रदान कर रहा है। आईआईटी पटना देश के उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जो फंड के लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार और खासकर शिक्षा मंत्रालय पर निर्भर है। यह हमारे युवाओं को देश के विभिन्न प्रदेशों की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से अवगत कराने और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आईआईटी पटना को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत चरण में 2 आयोजित में होने वाले युवा संगम कार्यक्रम के लिए बिहार राज्य के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किया गया है। आईआईटी पटना को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली के साथ जोड़ा गया है। आईआईटी पटना और एनआईटी त्रिची क्रमशः दोनों प्रदेशों के लिए समन्वयक संस्थान है। 18 से 30 वर्ष की आयु के इच्छुक युवा 9 अप्रैल 2023 तक http://aicte-india.org पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। पूरे बिहार से 45 छात्रों का चयन किया जाएगा और उन्हें तमिलनाडु भेजा जाएगा और इसी तरह एनआईटी त्रिची यात्रा के समय को छोड़कर इस अभियान के तहत 5 से 7 दिनों की अवधि के लिए तमिलनाडु के युवाओं को बिहार भेजेगा। इस एक्सपोजर टूर के दौरान बच्चों को उस राज्य में स्थित ऐतिहासिक महत्व की समृद्ध विरासत को जानने और समझने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही चयनित बच्चों को राज्य के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलने का मौका भी मिलेगा। दोनों प्रदेशों के युवाओं की यात्रा जोड़ीदार प्रदेशों के बीच विचार, ज्ञान और कौशल के आदान प्रदान को बढ़ावा देगी। धन्यवाद। तो एक दूसरे से मिलाने का और परस्पर संबंध बनाने का कार्यक्रम है, जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया और एआईसीटीई के माध्यम से एक स्वप्न को सच किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जाएगी उन बच्चों पे जो कि कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले हों, तो उन्हें दूसरे राज्य भेज के हम भारत का एक स्वरूप उन्हें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं एकता की बातें कि अनेकता में भारत में एकता है। जब तक के बच्चे बाहर निकल के देखेंगे नहीं, इन्हें पता कैसे चलेगा कि बच्चों का सिलेक्शन करना है, कहाँ ले जाना। आईआईटी पटना नोडल केंद्र है बिहार के लिए और हम 45 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे जो कि तमिलनाडु जाएंगे। तमिलनाडु में एनआईटी त्रिची की देखरेख में इन्हें तमिलनाडु घुमाया जाएगा और उन्हें वहाँ के परंपरा, प्रौद्योगिकी, परस्पर संबंध के बारे में एनआईटी त्रिची के प्रोफेसर लोग बताएंगे।
में जो भी जगह हमको चुनना है उसमें हमें ये 5 को ध्यान में रखना है। परंपरा, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, परस्पर संबंध। तो हमें जगह ऐसे ही चुनने हैं कि हम सारा कुछ उसमें कवर कर सकें। तो अगर हम वाल्मीकि नगर जाते हैं जो कि सीता माता की धरती है, वहां से अगर हम मधुबनी और दरभंगा की तरफ जाते हैं तो मधुबनी पेंटिंग, सीता माता की धरती, अ, हमारा उधर थोड़ा और बढ़े तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरफ जाएं तो बहुत कुछ हम बच्चों को उतने उस एरिया में बता सकते हैं। तो अभी हमें ये सब थोड़ा सा IRCTC के साथ बैठ करके डिसाइड करना है, क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रैवल संबंधी प्लानिंग है वो IRCTC के संगम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बहुत पुराना सपना था कि हम भारत के गांव के बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चों को जोड़े अपने डेवलपमेंट के कार्यक्रम में, उसी सपना को साकार करने की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है। और मुझे बड़ी खुशी है कि युवा संगम 2 के माध्यम से बिहार के बच्चे 45 बच्चे जो सेलेक्ट होंगे वो तमिलनाडु में जाकर यहाँ की जो भी प्रौद्योगिकी है और परंपरा है उन सारी चीजों को वहाँ विस्तृत करेंगे, प्रोपेगेट करेंगे और वहाँ की जो स्पेशलिटी है, विशेषता है, उन चीजों को लाकर अपने में और उत्कृष्टता प्रदान करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, तमिलनाडु के भी बच्चे यहाँ आए, वो कितने बच्चे होंगे और बिहार में उनकी कहाँ? तमिलनाडु के भी 45 बच्चे होंगे, 45 बच्चे होंगे और बिहार में भी हमारे परंपरागत रूप से कई चीजें हैं और काफी बिहार समृद्ध है इस मामले में। तो हम लोगों की प्लानिंग है कि उन्हें हम बोध गया ले जाएं, राजगीर ले जाएं, वहाँ की परंपरा से अवगत करवाएं, नालंदा की परंपरा से अवगत करवाएं, वैशाली ले जाएं, फिर वाल्मीकि नगर ले जाएं बेतिया में, ताकि बिहार के विभिन्न कल्चर और परंपराओं से वो अवगत हो सके और उन चीजों को समेट कर तमिलनाडु में ले जाकर बिहार के कल्चर को वहाँ फैल कर। अभी जो बिहार और तमिलनाडु उसको देखते हुए इस तरह की पहल तो नहीं है कि आपसे संपर्क जुड़ जाए? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं इसके बारे में मैं उतना अवेयर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपस में मिलने जुलने से ही सौहार्द की माहौल बनते हैं और विकास की तरफ कदम बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि देश मिलजुल कर आगे बढ़े और सबका विकास हो, यही हमारी भी भावना। मेरा नाम ओम प्रकाश हुआ, मैं युवा संगम 2 का